मोदी सरकार के 5 केंद्रीय मंत्रियों के साख दांव पर। चौथे चरण में सियासी चौधरियों का इम्तिहान। मोदी सरकार के 5 मंत्रियों में कौन मार रहा मैदान। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच भले सीधा मुकाबला है, लेकिन असल इम्तिहान सियासी चौधरियों का होना है। चौथे फेज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर नित्यानंद राय और अजय मिश्र टेनी सहित मोदी सरकार के 5 बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साख दांव पर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होनी है। तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं को अपना गढ़ बचाए रखने की चुनौती है। वहीं हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की माधवी लता से पार पाना है, तो बहरामपुर सीट पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के यूसुफ पठान के बीच मुकाबला है। ऐसे में चौथे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। अखिलेश यादव बनाम सुब्रत पाठक। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट दोबारा से बीजेपी के हाथों में से छीनने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। साल 2000 से 2009 तक अखिलेश यादव कन्नौज सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं और 2012 में यह सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव उपचुनाव में जीतने में सफल रही थी, जबकि साल 2019 के चुनाव में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को करारी शिकस्त दी थी। इसीलिए अखिलेश यादव फिर से अब कन्नौज सीट से उतरे हैं। तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक और बसपा ने इमरान बिन जफर पर दांव खेला है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक कन्नौज सीट पर इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। गिरिराज सिंह बनाम अवधेश राय। बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट पर इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके सामने सीपीआई से अवधेश कुमार राय मैदान में हैं, जबकि बसपा से चंदन कुमार दास मैदान में है। साल 2019 में गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को मात देकर बेगूसराय पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट लेफ्ट को मिली है और अवधेश कुमार राय के रूप में भूमिहार पर दांव खेला गया है। कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन हासिल है। ऐसे में बेगूसराय सीट के सियासी समीकरण के नजरिए से देखें तो भूमिहार मुस्लिम और दलित वोटर काफी अहम है। इस तरह भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, ये तो 4 जून को ही तय हो पाएगा। ओवैसी बनाम माधवी लता। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में हैदराबाद की गिनती होती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस बार फिर से हैदराबाद सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है, जबकि कांग्रेस से मोहम्मद वलीउल्लाह सबीर, बीआरएस से श्रीनिवास गड्डाम, तो बसपा से केएस कृष्णा सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर ओवैसी का 2004 से कब्जा है। उससे पहले उनके पिताजी 6 बार सांसद रह चुके हैं। हैदराबाद की सीट ओवैसी के लिए काफी मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन बीजेपी इस बार कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। नित्यानंद राय बनाम आलोक मेहता। बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तीसरी बार चुनावी मैदान में है। नित्यानंद राय के खिलाफ आरजेडी ने आलोक कुमार मेहता को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने मोहन कुमार मौर्य पर भरोसा जताया है। नित्यानंद राय बिहार में बीजेपी के लिए बड़े यादव चेहरा माने जाते हैं और वहीं आरजेडी ने सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि बीजेपी के लिए मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से अपने करीबी को चुनावी मैदान में उतारा है, उसके चलते मुकाबला रोचक हो गया है। अजय मिश्रा टेनी बनाम उत्कर्ष वर्मा। उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार मैदान में हैं, जिनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया है, तो बसपा ने अंशय कालरा को चुनावी मैदान में उतारा है। मोदी लहर में सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन अजय मिश्र टेनी के बेटे पर किसानों को कार से कुचलने का आरोप है। इस मामले को लेकर विपक्ष के निशाने पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी रही है। सपा ने जिस तरह कुर्मी कैंडिडेट पर दांव लगाया है, इसके चलते अजय मिश्र टेनी के लिए इस बार चुनौती काफी कड़ी नजर आ रही है। चौधरी बनाम पठान। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई है। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी चुनावी मैदान में हैं, तो उनके सामने ममता बनर्जी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान पर दांव लगाया है, जबकि बीजेपी से निर्मल कुमार शाह चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि मोदी लहर में भी अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर सीट को जीतने में कामयाब रहे थे, जहां पर टीएमसी और बीजेपी अभी तक उनके सामने चुनौती पेश नहीं कर सकी है। हालांकि इस बार ममता बनर्जी ने मुस्लिम दांव खेलते हुए यूसुफ पठान पर भरोसा जताया है।
अर्जुन मुंडा बनाम काली मुंडा। झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती। यहाँ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा और बसपा से सावित्री देवी किस्मत आजमा रही हैं। अर्जुन मुंडा लगातार इस सीट से जीतते रहे हैं और मोदी सरकार के बड़े आदिवासी चेहरा माने जाते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से कालीचरण मुंडा को उतारा है, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछली बार अर्जुन मुंडा बहुत मामूली वोटों से ही चुनाव जीत सके थे। शत्रुघ्न सिन्हा बनाम अहलूवालिया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर मौजूदा बीजेपी नेता और पूर्व बीजेपी नेता के बीच फाइट है। टीएमसी से मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने एसएस अहलूवालिया को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआई से जहां आरा खान और बसपा से सनी कुमार शाह चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी लहर में बीजेपी के टिकट पर बाबुल सुप्रियो यहां से जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा पर दांव खेला है। किशन रेड्डी बनाम नागेंद्र। हैदराबाद से सटी तेलंगाना के सिकंदराबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। इस बार उनके सामने कांग्रेस से दानम नागेंद्र किस्मत आजमा रहे हैं, तो बसपा से बसवानंदन दानदेपु और बीआरएस से पद्मराव टी चुनाव लड़ रहे हैं। सिकंदराबाद लोकसभा सीट बीजेपी के मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है, लेकिन तेलंगाना में सत्ता बदल जाने के चलते चुनौती जरूर खड़ी हो गई है। कीर्ति आजाद बनाम दिलीप घोष। वर्धमान लोकसभा सीट पर मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। इस सीट से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद टीएमसी के टिकट पर मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने दिलीप घोष को उतारा है, जबकि बसपा के टिकट पर प्रभुनाथ शाह और सीपीआई से सुकृति घोषाल भी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने दिलीप घोष को चुनाव में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। फिलहाल इस सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।